नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी और व्यापम के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को छत्तीसगढ़ की जनजाति के बारे में बताऊंगा। ये छत्तीसगढ़ की जनजाति का पहला पार्ट है और इसमें मैंने इसका सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताया। छत्तीसगढ़ की जनजाति का पूरा डिटेल में है दोस्तों। जनगणना का पूरा मेन चीज़ जो पीएससी पूछ सकता है सिर्फ वही डाटा को रखा हूँ और साथ ही साथ मैप के साथ है। जो जनजाति है दोस्तों उसको मैंने मैप के साथ समझाया। आप लोगों को वीडियो गारंटी अच्छा लगेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल का आइकॉन क्लिक कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा तुरंत का तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अपना टॉपिक क्या है आज का? छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसमें कुल कितने प्रकार की जनजातियों का है, कितनी प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं पूछेगा एग्जाम में, तो कितना पाया जाता है दोस्तों? 42 प्रकार का। बात करें हमारे यहाँ कुल कितनी जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, जनजाति जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 78,22,902। कितना है? 78,22,902 हमारे यहाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से 38,73,71,191 क्या हैं? पुरुष हैं। कितने हैं? 38,73,191 पुरुष हैं और 39,49,711 कितने हैं दोस्तों? महिलाएं। ये ध्यान दीजिए, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज़्यादा है। मतलब क्या है, जनजातियों में जो लिंगानुपात है उसका वैल्यू क्या है? 1000 से ज़्यादा है। याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा है ना, पुरुषों से ज़्यादा जनसंख्या किसकी? महिलाओं की है। मतलब लिंगानुपात क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। जनसंख्या याद रखिएगा। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति जनसंख्या, देश का कितनी प्रतिशत मतलब जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास करती है दोस्तों? तो 6.2%। देश की 6.2% जनजाति जनसंख्या हमारे छत्तीसगढ़ में है। बात करें दोस्तों देश की जनजाति जनसंख्या, सॉरी, छत्तीसगढ़ की जनजाति जनसंख्या राज्य का कितना है, मतलब जो राज्य की टोटल जनसंख्या है दोस्तों उसमें से कितने परसेंटेज लोग जनजाति जनसंख्या वाले हैं? एग्जाम पूछता है तो कितने हैं दोस्तों? 30.6%। कितने हैं? कुल छत्तीसगढ़ राज्य का 30.6% जनसंख्या क्या है दोस्तों? जनजाति है। ऐसे जनजाति जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है अनुसूचित जनजाति कहलाते हैं। आप लोग को मैं जब पहली बार बता रहा था जो भारत की जनजाति के बारे में, तो उसमें सभी चीज़ों को बताया था। और हमारे भारतीय संविधान में क्या है दोस्तों? 342वें अनुच्छेद के अंतर्गत जिन जिन जातियों का नाम को रख दिया गया है वो जनजाति क्या कहलाता है? अनुसूचित जनजाति कहलाता है। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति क्या कर सकती है? घोषित कर सकती है। मतलब किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के पास है। बस्तर को जनजातियों का घर कहा जाता है और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला अगर अपना जिला कोई पूछेगा तो कौन सा है दोस्तों? जसपुर है। यहाँ पर 5,30,378 क्या है दोस्तों? जनसंख्याएँ हैं अनुसूचित जनजाति की। और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अगर प्रतिशत में पूछेगा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो सुकमा है। यहाँ पर 83.47 जनजाति प्रतिशत क्या है दोस्तों? अनुसूचित जनजाति वाले रहते हैं। अगर आपने पूछेगा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो बेमेतरा है। 37,185 लोग हैं मात्र। और अगर प्रतिशत में पूछेगा दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ 4.34% के साथ रायपुर क्या है? प्रतिशत के मामले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है। दोस्तों अगर हमसे पूछता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो दोस्तों गोंड है। कौन सा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति? गोंड है। याद रखिएगा इस चीज़ को। और ये हमारी कुल जनजाति का 56% है। मतलब जो टोटल अपने यहाँ जो जितनी जनजातियाँ हैं उसका 56% क्या है दोस्तों? गोंड जनजाति है। और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड ही है। जब आप लोगों को मैं भारत वाला वीडियो बता रहा था तो उसमें क्या बताया था दोस्तों? पूरा भारत का भी ऐसी ही नक्शा मैप के साथ बताया था आप लोग को। अगर नहीं देखोगे तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। क्या है, भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भी क्या है दोस्तों? गोंड ही है। अब देखिए दोस्तों कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। ये देखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग को बता देता हूँ मैं। दोस्तों ये अपना छत्तीसगढ़ का मैप है। अगर हम लोग चाहें छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। ये जो ऊपर का भाग कहलाएगा दोस्तों इसको कहते हैं हम लोग उत्तर पूर्वी क्षेत्र। यहाँ पर कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है ये देखेंगे हम लोग। मध्य क्षेत्र, यहाँ पर कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है ये देखेंगे। और क्या है दोस्तों, उसके बाद हम लोग देख लेंगे दक्षिण में कौन कौन सी
ये दक्षिण क्षेत्र है दोस्तों, और दक्षिण में कौन कौन सी जनजाति ये देखेंगे। पूरा का पूरा डिटेल नहीं है दोस्तों, ये अभी बेसिक है, जो मेन चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, आगे चल करके पूरा डिटेल में रहेगा। अभी मैप के साथ समझा दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझना बहुत आसान हो जाएगा, कौन कौन सी जनजाति कहाँ पर है, किसका विकास समीकरण यहाँ पर है, जो जो पीएससी और व्यापक में पूछता है ये सिर्फ और सिर्फ एक मैप से पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं इस मैप को। इस मैप को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये लिस्ट है शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़, मतलब जो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनका टोटल 42 लोग हैं दोस्तों। तो ये 42 के 42 का अपने को नाम याद रखना जरूरत नहीं है, इनमें जो मेन इंपॉर्टेंट है उन्हीं का बस अपन लोग क्या करेंगे, नाम याद रखेंगे। ये देखिए टोटल कितने हुए, 42 हुए। तो पूरे के पूरे का हमको नाम याद नहीं रखना है, जो मुख्य मुख्य है जो मैं आप लोग को बताऊंगा, 3 वीडियो लूँगा ख़त्म करने में, उतना में आप लोग का पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे से कवर होगा, और आप लोग को जनजाति कभी नहीं भूलोगे, कुछ इस टाइप का बता दूंगा आप लोग को। देखिएगा पूरा 42 हमको नहीं जानना है, जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही को जानिए, CGPSC में उससे बाहर का नहीं आता है जनरली। चलिए दोस्तों बता रहा हूँ आप लोगों को मैप से। तो पहले हम लोग देख लेते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो लाइन निकला हुआ ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये कोरवा जनजाति का है। किसका है दोस्तों, कोरवा जनजाति का है। और ये देखिए ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, ये जो लाइन दिख रहा है ना दोस्तों, जो पेन से बनाया हो इसको देखिएगा, सरगुजा में है, उसके बाद फिर रायगढ़ में है। कोरबा लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सरगुजा, रायगढ़, जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, बिलासपुर, कोरबा। तो कोरबा लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, ये देखिए सरगुजा, रायगढ़, जसपुर, बलरामपुर, ये है आप लोग का सूरजपुर, कोरिया, बिलासपुर और कोरबा। यहाँ पर क्या पाया जाता है दोस्तों, कोरबा लोग पाए जाते हैं। और कोरबा लोग के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं दोस्तों। कोरबा की 2 भागों में बांटा गया है, एक पहाड़ी कोरबा है और एक दिहाड़ी कोरबा है। पहाड़ी कोरबा को क्या किया गया दोस्तों, केंद्र ने विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत रखा है पहाड़ी कोरबा को। पहाड़ी कोरबा वाले जो हैं दोस्तों अपना जन्म किससे मानते हैं, काग भखोड़ा से मानते हैं। किससे मानते हैं, काग भखोड़ा से। पहाड़ी कोरबा मतलब कोरबा लोग मानते हैं कि हमारा जन्म जो है काग भखोड़ा से हुआ है। इन सब का और डिटेल भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही बताऊंगा, ये बेसिक परिचय है दोस्तों, इसमें कम बताया हूँ बस, लेकिन इतना जो बताया ना व्यापम के लिए सफिशियंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा व्यापम का। लेकिन पीएससी के लिए अपने को और डिटेल पढ़ना है ना, तो आगे और बताऊंगा। कोरबा जो है कहाँ कहाँ फैला है देख लिया। कोरबा का 2 भाग है, पहाड़ी कोरबा, दिहाड़ी कोरबा। कोरबा वाले अपना जन्म क्या चीज़ से मानते हैं दोस्तों, काग भगोड़ा से मानते हैं। अब देखिए बिरहोर लोग कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, जसपुर में। बिरहोर वाले कहाँ पर पाए जाते हैं, जसपुर में बस पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला मैप में आप लोग को क्या दिख रहा है, एक और लाइन, ये अंदर में जो हरा रंग का है इसको देखिए, तो ये रायगढ़, और कहाँ पर है दोस्तों, जसपुर, बलरामपुर, ये है सूरजपुर, कोरिया और कोरबा। तो यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, देखो ये पेन से टिक किया हूँ लाल पेन से, क्या है, उराव जनजाति। क्या पाया जाता है, उराव लोग। और उराव को और क्या कहते हैं दोस्तों, धनका या धनगढ़। उराव को और क्या कहा जाता है, धनका या धनगढ़। सफाई पर ध्यान रखने वाले कौन सी जनजाति सफाई पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखती है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, उराव हो जाएगा। और अगर सबसे साक्षर जनजाति पूछेगा तो वो भी कौन सा है, उराव है। मतलब जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है उन्हीं लोग सफाई पर ध्यान देते हैं, सीधी सी बात है। तो उराव लोग क्या है, सफाई पर ध्यान देते हैं, और सबसे साक्षर जनजाति भी उराव ही है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए ये जो पेंसिल से बना है, मतलब ये क्या है, सरगुजा, सरगुजा के बाद बलरामपुर, बलरामपुर के बाद सूरजपुर, सूरजपुर के बाद कोरिया। यहाँ पर कौन कौन सी जनजाति है, कोल है, खैरवार है और कोरकू है। कोल जनजाति, खैरवार जनजाति और कोरकू जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर थोड़ा सा, और फिर सरगुजा में। याद रखिएगा खैरवार जनजाति के लोग क्या है, खैर के पेड़ से कत्था निकालने का काम करते हैं। कत्था निकालने का काम कौन सी जनजाति करती है, खैरवार लोग। और इन लोग कहाँ के हैं, तो ये ऊपर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन सभी को याद रखना है अपने को। अब चलते हैं हम लोग मध्य क्षेत्र में। ये धनवार लोग कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये क्या है दोस्तों, अपना बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायपुर, यहाँ पर धनवार फैला है। बिंझवार लोग हैं अपना बीच में बलौदाबाजार साइड में। खैर सौरा लोग कहाँ पाया जाता है दोस्तों, सौरा लोग पाया जाता है अपना महासमुंद में। कमार लोग धमतरी और गरियाबंद में फैले हैं, मतलब धमतरी में कम है, आंशिक रूप से धमतरी में है, और ज़्यादातर यहाँ पर कहाँ पर हैं लोग, इन लोग कमार लोग तो अपने गरियाबंद में हैं दोस्तों। भुजिया जो जनजाति है वो यहीं पर फैली हुई है।
मतलब गरियाबंद, धमतरी और ये थोड़ा सा महासमुंद साइड का एरिया कवर कर लेगा भुजिया लोग। तो भुजिया और कमार विकास अभिकरण कहाँ पर है दोस्तों? गरियाबंद में है। कहाँ पर है दोस्तों? भुजिया और कमार विकास अभिकरण गरियाबंद में है। मेन चीज़ छूट गया दोस्तों, ये बैगा। बैगा या इन्हीं को पंडा भी कहा जाता है। बैगा या पंडा दोस्तों याद रखिएगा सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है, लेकिन सबसे ज़्यादा गोदना गोदवाने वाली जनजाति नहीं है। दो प्रकार क्वेश्चन बनता है, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा और सबसे ज़्यादा गोदना गोदवाने वाली जनजाति कमार। सबसे ज़्यादा गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी दोस्तों? कमार है। और सबसे ज़्यादा गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है दोस्तों? बैगा है। इन लोगों के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या फैला है दोस्तों? मैकल पर्वत है। और एक चीज़ ये देखिए कि बैगा लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो बैगा लोग कवर्धा में, मुंगेली में और बिलासपुर में। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कवर्धा, मुंगेली और बिलासपुर में। और बैगा लोग को क्या कहते हैं दोस्तों? मैकलवासी भी कहा जाता है। बैगा लोग को क्या कहा जाता है? मैकलवासी कहा जाता है। ये हो गया अपना मध्य क्षेत्र। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना दक्षिण क्षेत्र में। तो दक्षिण क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा फैला है दोस्तों वो है हल्बा लोग। हल्बा और हल्बा से ज़्यादा आप लोग माड़िया फैला हुआ है। तो माड़िया जो है ना पूरा का पूरा बस्तर संभाग में पाया जाता है। देखिए ये बीजापुर हो गया, ये अपना नारायणपुर हो गया, ये कांकेर हो गया, कोंडागांव, बस्तर, और ये देखिए आप लोग को और कहाँ पर आ गया ये दंतेवाड़ा और सुकमा। मतलब माड़िया लोग दोस्तों पूरे के पूरे 7 जिलों में यानी पूरे बस्तर संभाग में फैले हुए हैं। ये जो लाइन है दोस्तों पेंसिल से जो बनाया हूँ ये है हल्बा लोगों का। हल्बा कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो हल्बा पाए जाएंगे सुकमा में, बस्तर में, कोंडागांव में और कांकेर में। साथ ही साथ ये जो मुड़िया है दोस्तों, मुड़िया लोग कहाँ पर हैं? अबुझमाड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अबुझमाड़ क्षेत्र मतलब कहाँ पर है? तो अबुझमाड़ क्षेत्र हो गया अपना नारायणपुर में और ये थोड़ा सा कोंडागांव में भी। मतलब मुड़िया लोग माड़िया अलग है और मुड़िया अलग है। तो मुड़िया कहाँ पर पाया जाता है? अबुझमाड़ क्षेत्र मतलब यहाँ पर थोड़ा सा नारायणपुर में और कोंडागांव में पाया जाता है। एक अबुझमाड़ करके अलग से जनजाति है, वो माड़िया की उप जनजाति है। माड़िया की उप जनजाति क्या है दोस्तों? अबुझमाड़िया है। और इसको शासन ने क्या किया है दोस्तों? इसको शासन ने विशेष पिछड़ी जनजाति में घोषित किया है। ये सेंट्रल के तरफ से घोषित है ना, विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत घोषित है अबुझमाड़िया को। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? अबुझमाड़। और अबुझमाड़ कहाँ पर है? अपना ओरछा में, नारायणपुर के ओरछा में है। आप लोगों को बता चुका हूँ ये सब। अब देखिए दोस्तों कुछ जनजातियाँ और जो लिमिटेड एरिया में है, जैसे कि यहाँ पर क्या है अपना कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। कोंडागांव, बस्तर और सुकमा में परजा, पारधी, धुरवा, दोरला और भतरा जनजाति पाई जाती है। मतलब परजा, पारधी, धुरवा, दोरला, भतरा ये कहाँ कहाँ फैले हुए हैं? तो ये फैले हुए हैं अपना सुकमा में, बस्तर में और कोंडागांव में, ऐसे फैले हुए हैं दोस्तों। साथ ही साथ अब ये इन लोग क्या है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे इन लोग बढ़ते गए तो इन लोग आगे बढ़ते गए हैं। तो मतलब क्या है, जैसे परजा है सिर्फ सुकमा में नहीं, थोड़ा सा दंतेवाड़ा भी जा सकते हैं। अब जैसे ही जनजाति का विकास हुआ है वो आगे बढ़ते गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि परजा यहाँ से उठ करके सीधा सूरजपुर चला जाएगा, नहीं। उत्तरी क्षेत्र वाले जनजाति जो होंगे वो उत्तरी क्षेत्र के होंगे और दक्षिणी क्षेत्र वाले हैं वो दक्षिणी क्षेत्र में होंगे। अभी के डेट में भले वो चले गए हैं, लेकिन हम लोग जो पीएससी के हिसाब से पढ़ेंगे तो कौन सी जनजाति कहाँ पर है 2011 के जनगणना के अनुसार जो जो दिया है सिर्फ अपने को वही पढ़ना है। याद रखिएगा ये जो भतरा है दोस्तों सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति है। सामाजिक दृष्टि से सबसे उच्च जनजाति किसको कहा जाता है? भतरा को कहा जाता है, याद रखिएगा इसको। और आप लोग को हल्बा का बताया था, हल्बा लोग कहाँ पर है? सुकमा में है, यहाँ पर है, बस्तर में है, कोंडागांव में है और कांकेर में है। हल्बा दोस्तों आर्थिक दृष्टि से विकसित जनजाति है। आर्थिक दृष्टि से सबसे विकसित जनजाति किसको माना जाता है दोस्तों? हल्बा को माना जाता है। और अधिकतर लोगों ने क्या कर लिया है? कबीर पंथ को अपनाया है। तो कबीर पंथ को सबसे ज़्यादा कबीर पंथ को अपनाने वाली जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो हल्बा लोग हैं। कौन है? हल्बा लोग हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। जनजातियाँ और भी हैं, उनको भी मैप के साथ बताऊंगा मैं। पूरा शादी है, विवाह है, हर चीज़ का एक से एक डायग्राम बना बना करके आप लोगों को समझाऊंगा। देखना आप लोगों को जनजाति बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये आगे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को पता चलेगा। तब तक आप लोग दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर्वाधिक जनजाति अभी मतलब जनजाति खत्म नहीं हुआ है ना, पूरा 42 जनजाति नहीं बताया हूँ। जो जो मेन इंपॉर्टेंट है उसमें का भी कुछ चीज़ें ही बस बताया मैं आपसे, पूरा और बताऊँगा आप लोग को अगले वीडियो में। दोस्तों सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनजाति जनसंख्या है? तो कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है।
और सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या अगर प्रतिशत वाला राज्य पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मिजोरम। मिजोरम में क्या है? सबसे ज़्यादा जनजाति हैं। कितने हैं? 94.4% क्या है वहाँ पर है। बात करें दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है, तो हमारे छत्तीसगढ़ का स्थान है जनजाति जनसंख्या में, यहाँ पर कितने जनजाति हैं? स्टार्टिंग बताया था 78,22,902 जनजातियाँ हैं और छत्तीसगढ़ का स्थान है 7वां। मतलब हमारा छत्तीसगढ़ जनजाति के मामले में कौन से नंबर पर है भारत में? 7वें नंबर पर है, याद रखिएगा इसको। और अगर प्रतिशत के बारे में पूछेगा दोस्तों तो प्रतिशत में हम लोग 8वें नंबर पर है। प्रतिशत में क्या है दोस्तों? हम लोग 8वें नंबर पर हैं और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का 30.6% क्या है? यहाँ पर क्या है? अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, याद रखिएगा इसको। बात करें दोस्तों न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो पंजाब और हरियाणा है। कौन से राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, तो पंजाब और हरियाणा में है दोस्तों। बात करें हम लोग संघ शासित क्षेत्र के बारे में, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य संघ शासित प्रदेश कौन सा है? दादर नगर हवेली है। यहाँ पर क्या है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। लेकिन अपने से अगर प्रतिशत में पूछेगा दोस्तों तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के मामले में क्या है? अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले हैं। वहाँ पर 94.8% जनसंख्या क्या है वहाँ की, लक्षद्वीप की, तो अनुसूचित जनजाति का है। बात करें दोस्तों न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला क्या है? चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी क्या है ये दोस्तों? यहाँ पर 0% क्या है? वो हैं अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। छत्तीसगढ़ में आप लोगों को बता चुका हूँ। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जसपुर है, 5,30,378। और प्रतिशत में बात करें तो सुकमा है 83.47%। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जिला कौन सा है दोस्तों? जनसंख्या के आधार पर बेमेतरा है 37,185। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जिला प्रतिशत में पूछेगा दोस्तों रायपुर है 4.3%। ये सब आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। अब मेन चीज़, भारत में 75 आदिवासी समूहों को क्या किया गया दोस्तों? विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में रखा गया है। तो भारत की कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति को अंदर रखा गया है? तो 75। और इसी 75 का जो 5 जनजाति समूह है दोस्तों, उसको छत्तीसगढ़ के 5 जनजाति समूहों को विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा गया है। मतलब इसी 75 का जो 5 है ना, वो अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में भी है। और वो कौन कौन सा है दोस्तों? एक बैगा है, बीबी, बी से 2 है, बैगा बिरहोर, बीबी के से कमार, बीबी के एपी, ऐसे करके ट्रिक है, बीबी के एपी, बैगा बिरहोर कमार अबुझ माड़िया और पहाड़ी कोरबा। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम पूछ चुका है। बैगा बिरहोर कमार अबुझ माड़िया और पहाड़ी कोरबा, ये 5 क्या है दोस्तों? विशेष पिछड़ी जनजाति है। लेकिन 2 जनजाति है जिसको क्या किया गया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के 2 जनजाति भारिया और पंडो, भारिया या इसी को भुजिया भी बोलते हैं ना, भारिया या पंडो एवं पंडो को क्या किया गया दोस्तों? विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत में शामिल किया है। मगर इसको केंद्र से मान्यता प्राप्त नहीं है। इसको क्या किया है? छत्तीसगढ़ ने गवर्नमेंट ने दिया है। भारिया को ही भुजिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको क्या है? केंद्र से मान्यता प्राप्त नहीं है। विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास अभिकरण देख लेते हैं दोस्तों। तो बैगा विकास अभिकरण कहाँ पर का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? कवर्धा में। बैगा मैकलवासी है और मैकल पर्वत कहाँ फैला है? तो कवर्धा में, कवर्धा साइड है, कवर्धा राजनांदगांव में मैकल पर्वत फैला है, मैकलवासी इन लोग। तो बैगा विकास अभिकरण कहाँ पर दोस्तों? कवर्धा में। बैगा प्लस पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण का मुख्यालय बिलासपुर में है। बैगा प्लस पहाड़ी कोरबा का मुख्यालय बिलासपुर में है। पहाड़ी कोरबा प्लस बिरहोर, पहाड़ी कोरबा बैगा कहाँ? बिलासपुर। पहाड़ी कोरबा बिरहोर कहाँ? जसपुर में। पहाड़ी कोरबा और बिरहोर का मुख्यालय विकास अभिकरण कहाँ पर है? तो जसपुर में है। और सिर्फ अगर पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण पूछेगा दोस्तों तो वो अंबिकापुर में है। कमार विकास अभिकरण पूछेगा तो गरियाबंद में है। और अबुझ माड़िया विकास अभिकरण पूछेगा दोस्तों, अबुझ माड़िया विकास अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नारायणपुर में है। जो जहाँ पर पाए जाएंगे उसका विकास अभिकरण वहीं पर बनाया गया है। कमार लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? गरियाबंद में, तो इसलिए गरियाबंद में उसका विकास अभिकरण है। अबुझ माड़िया नारायणपुर में पाए जाते हैं तो वहाँ बनाया गया है। ऐसे करके बनाया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग। पंडो जनजाति का विकास अभिकरण कहाँ पर है दोस्तों? सूरजपुर में है। कहाँ पर है? सूरजपुर में है। भुजिया जनजाति का विकास अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो गरियाबंद में है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो पंडो भुजिया है, भुजिया क्या है अपने को गर्मा गर्म अच्छा लगता है। भुजिया कैसा लगता है? अच्छा गर्मा गर्म। तो भुजिया जनजाति का विकास अभिकरण कहाँ पर है? गरियाबंद में है। पंडो, पंडो मतलब क्या है? पांडे लोग से रिलेट कर लो। तो इन लोग पूजा पाठ करेंगे। तो पूजा पाठ किसका करते हैं? सबसे पहले
सो उठ के जब नहा वहा करके किसको जल देते हैं, तो सूरज को। तो पंडो जनजाति का विकास अभिकरण कहाँ पर है, सूरजपुर में। ये सिर्फ याद करने के लिए है, पंडो का सूरजपुर, और भुजिया क्या है, गर्मा गर्म अच्छा लगता है, तो भुजिया जाति का विकास अभिकरण कहाँ पर है, गरियाबंद में है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगेगा, ये आज पहला वीडियो है, 2 वीडियो एक कल डालूंगा और एक परसों डालूंगा, उसके बाद अपना जनजाति खत्म हो जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जो वीडियो डालूँ वो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिले, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर नहीं चाहते हो तो मत करो, नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आप मेरे वीडियो नहीं देखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होता है दोस्तों। आप लोग कमेंट करते हो, कमेंट में अगर कुछ भी लिखते हो दोस्तों, कुछ कमी है उसके बारे में सजेस्ट कर सकते हो, कुछ अच्छा है वो बता सकते हो, आपको मेरे से और कुछ चाहिए वो बता सकते हो। मैं आप लोग को पूरा का पूरा मदद करने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा, और कमेंट जरूर करेगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।